मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो थर्ड चैप्टर है किरमिच की गेंद उसका हम एक्सप्लेनेशंस देख चुके थे। आज है इस चैप्टर की जो सवाल जवाब और दूसरी एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहानी की बात देखते हैं क्या है। क दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। देखो क्या है, हमने चैप्टर में देखा था कि दिनेश की माँ है वो मशीन चला रही थी और क्या कह रही थी, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी, तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है। देखो हमें सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी, तो दिनेश की माँ है वो सिलाई मशीन चला रही थी। और जो सेकंड है उसमें आएगा हमने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर एवं दर्जी की दुकान पर देखा है। जनरली सिलाई की मशीन हमारे घर पर भी होती है, पड़ोसियों है हमारे उसके घर पर भी हम देखते हैं और दर्जी के पास तो होती ही है। ख दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। क्या है सब क्वेश्चन, दिनेश क्या खोज रहा था, तो क्या आएगा, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। सबको पता है दिनेश क्या खोज रहा था, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। सेकंड, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है। दिनेश को क्यारी में किसी चीज गिरने की आवाज सुनाई दी थी, उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ गेंद गिरी होगी। हमें पता है जो दिनेश है वो सीताफल की जब ये बेल छान मारता है तो वो अंदाजा क्या लगाता है कि जब वो बुक है वो रीड कर रहा था तो उसने क्या गेस्ट किया कि वहाँ है कुछ गिरने की आवाज आई है, कुछ चीज है इसलिए। ग दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। हम सबको पता है कि दिनेश को पता था कि जो गेंद थी वो दीपक की नहीं थी। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि दिनेश को कैसे पता चला कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। हमें पता है कि जो गेंद है वो दिनेश को मिली थी वो कैसी थी, चमचमाती गेंद थी। दीपक ने बताया कि 5 महीने पहले उसकी गेंद है वो खोई थी। इससे पता चलेगा कि दिनेश की वो गेंद नहीं थी, यानी कि पता था सबको कि जो गेंद थी वो नहीं थी, चमचमाती हुई थी। और जो दीपक है उसकी गेंद है वो 5 और 6 महीने पहले ही खोई हुई थी। तो 5 महीने की गेंद यदि होती है तो ये कैसे हो सकता है कि वो नई जैसे ही दिखे। इसलिए दिनेश को कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। क्या है, दीपक है अपनी बार बार गेंद को क्यों बता रहा होगा कि ये मेरी गेंद है, ये मेरी गेंद है। ऐसा दीपक ने बार बार गेंद को अपनी इसलिए बताया रहा होगा क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था, क्योंकि जो है दीपक उसको गेंद चाहिए थी, इसलिए वो बार बार एक ही बात कर रहा था कि गेंद मेरी है। आगे, गेंद किसकी। क दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। यानी दीपक ने है और जो दिनेश ने क्या कहा था दीपक को कि तुम ये जो गेंद है वो अपनी है, ऐसा प्रूफ दो, कोई प्रूव करो इसको। इसलिए उसने कौन सी बातें बताई होगी, तो दीपक ने बताया कि गेंद 5-6 महीने पहले खोई थी, मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था, यह वह पापा से कहलवा सकता कि गेंद मेरी है, उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। इसलिए ये सब रीजन दिए थे।
जो दीपक ने ये सारे रीजन दिए थे कि मेरी गेंद का कलर है वो लाल रंग का है, जो जब ये गेंद है उसकी जो टप्पी की आवाज़ है वो ऐसी ही है, गेंद मेरी है वो 5-6 महीने पहले ही खो चुकी है, और क्या कहता था मैं अपने पापा से कहूँगा तो वो मुझे ये गेंद देनी ही पड़ेगी। आगे ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? ये भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। क्या कहा, यदि हमें फैसला करना होता दीपक और दिनेश के बारे में कि गेंद किसकी है तो हम क्या फैसला देते, और हम किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि गेंद किसकी है। गेंद दिनेश की को देनी जानी चाहिए थी। पहले तो हम ये कहते कि गेंद है वो दिनेश को देनी चाहिए, उनके सच सच बता दिया था, जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5-6 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को मिली हुई गेंद नहीं थी। क्या हम गेंद किसको देंगे? यदि फैसला हमारे हाथ में होता तो हम गेंद ऑब्वियसली दिनेश को देते। क्यों? क्योंकि वो सच सच बोल रहा था, जबकि ये दीपक है वो कुछ झूठ बोल रहा था, गेंद चाहिए थी इसलिए। और जो दिनेश को है वो नई गेंद मिली थी, जबकि ये दीपक की जो गेंद थी वो तो खो चुकी थी 5-6 महीने पहले ही। आगे की एक्सरसाइज, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। इन द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, गेंद है वो स्कूटर वाले के पास चली जाती है, ये दीपक दिनेश सुधीर किसके हाथ में नहीं लगती। आगे हम ये क्या गेट्स कर सकते हैं वो हमें यहाँ करना है कि फिर गेंद का क्या हुआ होगा जब गेंद है वो स्कूटर वाले के पास चली गई। तब तो हम क्या सकते हैं, स्कूटर वाले ने अपने बच्चों को गेंद दे दी होगी, वे उससे खेले होंगे। हो सकता है कि गेंद खेल खेल में खो गई, फट गई, या अब भी उनके पास है। स्कूटर वाला क्या करता? तो ये इसका आंसर ये आएगा कि स्कूटर वाले ने अपने बच्चों को गेंद है वो दे दी। गेंद है वो ज़्यादा जब खेलते होंगे बच्चे तो गेंद फट जाती है या फिर से खो जाती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको ये सब क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं क्या है पहचान। पेज नंबर 18 पे जो एक्सरसाइज है वो है पहचान। क्या है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। क्या कहा है कि मान लो यदि हम घर पे कोई खेल खेल रहे हो आप सब, और यदि आपका कोई खिलौना खो जाता है तो अपने जो दूसरे फ्रेंड्स है अपने साथियों, उसको आप क्या कहोगे कि चलो आप सब मेरी हेल्प करो। किस में हेल्प करो? खिलौना खोजने में, उसको ढूंढने के लिए खिलौने को मुझे हेल्प करो। तो आप उसको कौन सी बातें बताओगे खिलौने के बारे में? जैसे दीपक है वो गेंद लेना चाहता था तो उसने कैसे कैसे रीज़न दिए थे कि गेंद का कलर क्या है, वो कब खोई थी, गेंद कैसी थी, कितने महीने पहले खोई थी, ये सब दीपक ने बताया था। हमें भी ऐसा ही करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मान लो मेरी गुड़िया खो गई है, उसे खोजने के लिए मैं उसके बालों का रंग, कपड़ों का रंग व डिज़ाइन, उसकी आंखों का रंग तथा उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। इन जानकारियों से सबको उसे खोजने में सरलता होगी। तो ये होगा इसका आंसर। यानी कि हम भी ऐसा ही करते हैं कि जो हमारे कोई चीज़ खो जाती है तो हम उसकी जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताते हैं। उसी तरह मान लो आपकी गुड़िया खो जाती है तो आप भी
यही कहोगे उसका कलर क्या है, उसकी डिजाइन क्या है, उसके बालों का रंग क्या है, उसके कपड़ों का रंग क्या था, उसकी जो सारी विशेषता है उसके बारे में बताओगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस चैप्टर का आपको रीड और लर्न करना है। गुड बाय टू ऑल।